अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। सारे हजरात ज़रा ज़ौक़ शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज मैं किसी एक मौजू पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि छोटे छोटे मौजूआत जो कि आजकल वक्त की ज़रूरत है उनके बारे में मुख्तसरन 3-4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम इंशाल्लाह उसके बारे में गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले सब तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात मालिके कायनात के लिए जो हम सब का खालिक मालिक और राज़िक है, और बेहद दरूद व बेहद सलाम वजह तख्लीक़े कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात तख्लीक़ फरमाई। उसके बाद मुख्तसरन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया की दोस्ती क्या है। हजरत शेख सादी की दावत शिराज के एक मशहूर ताजर ने की। उसकी बेटी की शादी की तकरीब थी। आप वहां चले गए, नॉर्मल जैसे ड्रेस पहनते हैं, सादा लिबास, वहां पहुंचे तो वहां वो मेहमानों को खुश आमदेद कह रहा था। जब आपको उसने देखा आप नॉर्मल ड्रेस में आए हैं, उसने अपना मुंह उधर फेर लिया और मेहमानों से महवे गुफ्तगू रहा। आपने देखा कि इसने बड़े ज़ौक़ो शौक़ के साथ मुझे दावत दी थी, लेकिन इसने अपना मुंह फेर लिया है। आप फौरन उस जमाने की जो मशहूर बुटीक थी ना, उस पर गए और जाकर कहा कि जो सबसे महंगा लिबास है ना, बेहतरीन लिबास, वो मुझे किराए पर दे दो। आपने उसका किराया अदा किया, वो पहना और फिर उसी जगह पर पहुंच गए। जब उसने दूर से देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और आपका इस्तकबाल किया और वहां मेहमानों से आपका तारुफ कराने लगा कि ये हमारे जमाने के बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अल्लाह के वली हैं, बहुत आला शख्सियत हैं। तो और फिर जब खाने की मेज पर बैठा तो चांदी के चम्मच और प्लेटें पेश की जा रही थी मेहमानों के लिए, तवाज़े के लिए। खुद आपकी सर्विस करने लगा, आपके सामने खाना पेश किया, आपके सामने बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ बैठ गया और लोगों से मैं भी गुफ्तगू हुआ, फिर आपकी तारीफें करने लगा। उस वक्त आपने देखा कि ये दावत मेरी तो नहीं थी, ये लिबास की थी। आपने जो चावल थे ना या सालन था, वो एक ऐसे आपने गाउन की नुक्कर ली और उस पर डाला और उससे कहने लगे कि खाओ, ये तुम्हारी दावत है, खाओ। वो कहने लगा हुजूर ये तो कपड़ा है, ये आपकी दावत। उन्होंने फरमाया नहीं। फिर सूप उस पर डाला, सूप में डुबोने लगे एक नुक्कर और फरमाने लगे कि ये तुम्हारी दावत है, खा। कपड़े को डुबोने लगे, लेकिन वो कहने लगा हुजूर ये आपकी दावत है। आपने फरमाया मैं तो पहले भी आया था, जब तुमने मुंह फेर लिया था। ये दरअसल इस पोशाक की दावत थी, मेरी दावत नहीं थी। This feast is not meat for me. This feast is meat for my clothes. ये मेरी दावत नहीं थी,
ये मेरे इन कपड़ों की दावत थी। और देखते ही देखते कैसे बदल जाते हैं लोग। एक चेहरे से कई चेहरे बना लेते हैं लोग। एक चेहरे से कई चेहरे बना लेते हैं लोग। चेहरे बदल बदल कर मुझे मिल रहे हैं लोग। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। ये दुनियादारी की दोस्ती है, जो आपकी दौलत की दोस्ती है, जिसका ताल्लुक आपकी दौलत से है, आपके रुतबे से है, आपकी पोशाक से है, आपके फॉलोअर्स से है। मसनूई जो फॉलोअर्स बनाए हुए हैं लोगों ने। दरअसल यार दोस्ती इन चीजों से लगानी चाहिए या अपने खालिक मालिक से लगानी चाहिए? दोस्ती आपने खालिक मालिक के साथ, जो ना तेरी पोशाक देखेगा, ना तेरी दौलत देखेगा, ना तेरी मसनूई इज्जत देखेगा, ना तेरा रुतबा देखेगा, वो तेरी सिर्फ खालिस नियत देखेगा। वो 72 माहों से ज्यादा प्यार करेगा तुमसे। अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती कर, वो जो इस कायनात के लिए रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ताला ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, उनसे दोस्ती कर। अपने मुर्शिद से दोस्ती कर, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हें उस राह पर चलाता है जो सीधी तुम्हारे खालिक के हकीकी की तरफ जाती है, जो महबूबे कायनात की तरफ जाती है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है। दोस्ती उससे कर। इस दोस्ती का आखिरत में भी फायदा है। ये दुनियादार नौसरबाजों से दोस्ती, ये किस काम की दोस्ती है? दोस्ती वो जो आखिरत में भी काम आए। आजकल किसी ने रुतबे की पोशाक पहनी हुई है, किसी ने दौलत की पोशाक पहनी हुई है, किसी ने ओहदे की पोशाक पहनी हुई है, और लंडे की अकल वाले लोग, जिनकी अकल लंडे जैसी है, उनको दिखाते हैं कि ये देखो मैंने कितनी पोशाक अच्छी पहनी हुई है। और मसनूई फॉलोअर्स बनाने वालों ने वो मसनूई फॉलोइंग की जो है वो पोशाकें पहनी हुई है नौसरबाजों ने। मेकअप किया हुआ है, मसनूई मास्क लगाए हुए हैं अपने चेहरों पर, और जब इनका चेहरा उतार कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा तो ये तो सब फ्रॉड था, हकीकत से बैद था सारा कुछ। असल दोस्ती वो है जो इंसान से बहैसियत इंसान दोस्ती है। इंसानियत का एहतराम जिस दिल में नहीं है वो कहां का दोस्त है? और क्या है आदमियत? एहतराम आदमी बाखबर शो अज मकाम आदमी। आदमियत जो है ना, ये इंसान का एहतराम है। इंसान के मकाम को समझ, स्टेटस के मकाम को ना समझ। आजकल की जो दोस्ती है ना, वो एक शायर ने लिखा था कि कौन किसी का यार है साईं, यारी भी व्यापार है साईं। मौलाना रूम लिखते हैं मसनवी में कि एक ना कुत्ते की और ऊंट की दोस्ती हो गई। जा रहे थे, रास्ते में किसी ने इसरार किया कुत्ते से कि तुम्हारी कैसे दोस्ती होगी, वो इतने कद वाला, तुम छोटे से। कहता है चुप कर इसमें राज है बड़ा। उसने इसरार किया, यार बता, दोस्त बन गया, यार तू मुझे बता वजह क्या है। कहता है अच्छा बताना किसी को नहीं, राज ये है कि वो तू देख रहा उसका मुंह, उसका नीचे वाला जबड़ा जो है ना वो गिरने वाला है, अभी मैं वो खा जाऊंगा। इसको नहीं पता लेकिन इसका नीचे वाला जबड़ा गिरने वाला है, मैं वो खा जाऊंगा। वही बात कि दोस्ती मतलब की दोस्ती। आपने खालिक मालिक से दोस्ती लगा, वो जो तुमसे ज्यादा प्यार करता है वो तुम्हारी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की मोहब्बत जो है वो भी काबिल रिश्क होती है। इसलिए कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को इंप्रेस किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो मसनूई ज़हानत से, ये नौसरबाज जो है, नौसरबाज माशी, माशरती, सियासी,
और मजहबी नौसरबाज, इन लोगों ने माशरे को यरगमाल बनाया हुआ है, इस माशरे को। और ये लोगों को इस तरह इन्होंने ना अपने असार में जकड़ा हुआ है कि उनको उस असार से बाहर ही नहीं निकलने देते। मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन ये याद रखो, ये मसनूई ज़हानत, ये सब नकली चीजें हैं। जो हकीकत है वो हकीकत है। बर दुकान हर जरनुमा खंदा शुदास्त, जाके संगे इम्तिहान पिन्हा शुदास्त। आजकल हर सुनार की दुकान पर हर सुनार हंस रहा है। क्यों? कि कसौटी गायब हो चुकी है। मायार नहीं, खरे और खोटे की तमीज नहीं। मसनूई नौसरबाजों ने खुद को चमक दमक के साथ जाहिर किया हुआ है। मेरे इतने पैरोकार हैं, मेरे लाखों पैरोकार हैं। मसनूई पगड़ियों के थिएटर लगाकर, नौसरबाजियों के थिएटर लगाकर, मसलक के थिएटर लगाकर, सुन्नी शिया वहाबी ये थिएटर लगाकर इन्होंने यरगबाल बनाए हुआ माशरे को। इस्लाम क्या है? इस्लाम दरअसल वो दीने हयात है, ज़ाब्ता है, हयात है। वो किसी एक फिरके के लिए नहीं है, वो सब मुसलमानों के लिए है। वो कहते हैं कि चंद भारतीय इंडिया के लोग ईरान में एक हाथी लेकर गए, हाथी। तो वहां देखा, एक अंधेरे कमरे में उसको रखा, 4 लोग आए। वो कहते हैं जी हमने इसको देखना है। उन्होंने कहा अभी अंधेरा है, जब रोशनी होगी, चिराग जलेगा तो फिर आपको दिखाएंगे। उन्होंने इसरार किया, कहता नहीं नहीं, हमने हर सूरत देखना है, आप जो कुछ मर्जी हमसे इसका ले लें, हदिया ले लें, हमने हर सूरत देखना है। उन्होंने कहा ठीक है। अंधेरे में गए, एक ने हाथ लगाया, वो उसकी सूंड पर लगा। वो कहता है ये हाथी तो नलका नुमा है, मखरूती शेप, लेकिन नरम है जरा, नलका नुमा। दूसरे का हाथ उसके टांग पर लगा, वो कहता है ये हाथी तो सतून की मानेंद। तीसरे का हाथ उसके कानों पर लगा, वो कहता है ये तो पंखे और छाछ की मानेंद है, हाँ अलबत्ता नरम है। तीसरे का हाथ उसकी पीठ पर लगा, वो कहता है, चौथे का हाथ पीठ पर लगा, वो कहता है ये तो कोई तख्त की मानेंद है, हाथी। अंधेरा था, चारों ने अलग अलग कहा हाथी को। क्यों? कि जहालत की तारीकी थी, अंधेरा था। ये दुनिया में आजकल जो लड़ाइयां हो रही हैं मसलक के नाम पर, ये इसी वजह से है। नूरे बसीरत नहीं है, इल्म नहीं है किसी के पास। नौसरबाजों ने एक दरस से पढ़ा तो वो कहा जी बड़ा आलिम है, उसने एक वो हाथी की उसकी सूंड को हाथ लगा लिया, दूसरे ने उसके कदमों को हाथ, पांव को लगा लिया, टांग को, तीसरे ने उसकी पीठ पर हाथ लगा लिया। वो फिरके बन गए सारे। जहालत, सूरज की रोशनी जब पड़े, चिराग जले, वो चिराग इल्म का नूर है। अगर वो इल्म का नूर हो तो उनको साफ नजर आए कि हाथी क्या है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ना मुकम्मल इल्म फसाद का बायस बनता है। आजकल आप देखें मुसलमानों में फसाद पड़ते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये थिएटर है सारे, ये जहालत की वजह से। अगर इनको इल्म आ जाए सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएं। ये तो मुसलमानों की लड़ाइयां है ना, गैर मुस्लिमों के साथ भी लड़ाइयां खत्म हो जाएं कि जात से बाहर निकल के देख जरा, ना कोई गैर ना कोई रकीब लगता है। ये जहालत की अंधेरे हैं, जहालत के अंधेरे। नूरे बसीरत से खाली, इल्म से खाली। क्यों? मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये चिराग में क्यों नहीं देखना चाहते। कहते हैं ना, नहीं जी हमने अंधेरे में हाथी को देखना है। आजकल भी ऐसे ही है। एक फिरका जो है ना वो कहता नहीं जी हमने ऐसे ही करना है, ये हमारे दर्स में पढ़ाया गया है, वो चंद किताबों का जो दर्स है उसमें पढ़ाया गया, हमने ऐसे ही करना है अंधेरे में। मौलाना रूम फरमाते हैं कि उल्लू
चमगादड़ और चोर ये सूरज की रोशनी से नफरत करते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन तीनों का नुकसान होता है। इसी तरह आजकल जो उलमाए सू हैं, इल्म की रोशनी से इनका नुकसान होता है। इनका माली नुकसान होता है, इनका समाजी नुकसान होता है, इनके थिएटर का नुकसान होता है, इनकी नौसरबाजी का नुकसान होता है अगर इल्म की रोशनी मिल जाए तो। लेकिन ये उस इल्म से बाहर निकलते ही नहीं, कुरान हदीस नहीं पढ़ने देंगे। कहेंगे कि फला मौलवी ने ऐसे कहा, जो 200 साल पहले गुजरा या 150 साल पहले गुजरा, जब कुरान में सरीहन सारा कुछ लिखा हुआ है, अहादीस मुबारका में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये कहता नहीं फला हमारे आलम ने, हमारे मसलक के आलिम ने ये कहा था, उसने ये तजिया किया था। कुरान की बात नहीं मानेगा। क्यों? कि ये सूरज की रोशनी से चमगादड़ नफरत करता है, ये चोर सूरज की रोशनी से नफरत करता है। अल्लाह ताला हमको नूरे बसीरत अता फरमाए। एक बात खत्म हुई, अब दूसरी बात, तकवा क्या है? आपने कुरान पाक में बार बार पढ़ा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बार बार पढ़ा ना कि तकवा अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो। ये तकवा है क्या? अपनी मर्जियात और ख्वाहिशात जो नाजायज हैं उनसे बचना। क्यों? खौफे खुदा में, खौफे खुदा में उनसे बचना। और जो हराम काम है, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ये हराम काम है, उससे बचना अल्लाह के खौफ की वजह से। और हजरत सैयद सुलेमान नदवी फरमाते हैं कि तकवा दरअसल अल्लाह के हया को कहते हैं, अल्लाह का हया करना। और मैं कहता हूं कि तकवा दरअसल अपनी तबीयत पर शरीयत को तरजीह देने को कहते हैं। अपनी तबीयत पर शरीयत को तरजीह देना, इसको तकवा कहते हैं। इसकी एक मैं मिसाल पेश करता हूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वादी में से गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि एक हबशी नस्ल का चरवाहा बकरियां चरा रहा है। तो आपने उससे कहा कि ये बकरी तुम मुझे दे दो, इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना वो 400 दिरहम है। चलो 200 मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे दे दो 200, हाफ कीमत। तो तुम्हारे मालिक जो 100 का मालिक है उसको क्या पता चलेगा कि तुम वो क्या कह, तुम कहना कि भेड़िया खा गया। वो हबशी नस्ल का जो गुलाम था वो देखता रहा, उसके देखता रहा मुंह की तरफ खामोशी से। फिर उसने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो ना, मैंने तुम्हें एक ऑफर लगाई है। वो कहता है गुलाम, वो कहता है कि सुम्मा ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां है? ये मालिक तो नहीं देखेगा कि मैंने उसकी बकरियां आपको बेच दी हाफ कीमत पर, लेकिन फिर अल्लाह कहां है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने मुतस्सर हुए कि सारे रास्ते में यही पढ़ते गए कि सुम्मा ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां है? घर पहुंचे तो फिर उसके जो मालिक है, मैं अक्सर कहता हूं कि 100 कार्ड मालिक, असली मालिक अल्लाह की जात है। वो 100 कार्ड मालिक के पास पहुंचे, कहते हैं कि ये गुलाम तो मुझे बेच दो, जितनी कीमत मांगो मैं दूंगा। उसने कहा नहीं, ये बहुत दयानतदार गुलाम है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। उसने कहा नहीं बेच दो, नहीं मैं बेचूंगा। हत्ता कि उन्होंने बहुत मिन्नतें की, मिन्नत समाजत की, उसने बेच दिया। आप उसको घर ले आओ, कहा कि पता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है? उसने कहा पता है। उन्होंने फरमाया कि जो तुमने कहा था ना सुम्मा ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां है? जाओ, उसके बदले मैंने तुम्हें आजाद किया। उस गुलाम को आजाद कर दिया उसके खौफे खुदा की वजह से, उसके तकवा की वजह से और उसके दयानतदारी की वजह से, जो अल्लाह की खातिर उसने दयानतदारी दिखाई। ये तकवा है। अब तीसरी बात कि
मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे बाजार से, तो वहां क्या देखते हैं कि एक औरत खरीद रही है चीजें कुछ दुकानदार से, और दुकानदार को वो जो कहती है वो रखता जाता है, जो चीजें वो कहती है वो रखता जाता है। जब सारी चीजें इकट्ठी हो गई तो उसने कहा कि इनकी कीमत, उसने कहा कि इश्क में हिसाब किताब नहीं होता, इश्क में हिसाब किताब नहीं होता। फिर कहां हिसाब रहता है साहिल, इश्क जब बेहिसाब हो जाए, फिर कहां हिसाब रहता है। और क्या जाहिदों ने मुफ्त का इल्जाम लिया, क्या जाहिदों ने मुफ्त का इल्जाम लिया, तस्बीह के दानों से अबस काम लिया। ये नाम तो वो था जो बेगिनती लेते, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं मैंने 5 नमाज़ा भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, और इतने वजीफे करता हूं, 5 तस्बीह फलां वजीफा करता हूं, 1 तस्बीह फलां वजीफा करता हूं, फिर भी मेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे रोजी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे सेहत नहीं मिल रही, मुझे फलां। हिसाब करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, साथ उसकी उजरत भी मांगता है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़, उसकी रहमत की उम्मीद रख, लेकिन उससे हिसाब किताब ना कर कि मैंने तेरी इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तेरे इतने हज किए हैं, तेरे इतने रोजे रखे हैं, इतनी ज़कातें दी हैं। उससे हिसाब करता है अपनी इबादत का, उसकी रहमत की उम्मीद रख, लेकिन हिसाब ना कर। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका रादियतन मर्दिया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ ऐसे लौट कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। अब चौथी बात कि महफिल जो हम अख्तियार करते हैं, महफिल, इसके बारे में मौलाना रूम लिखते हैं कि सोहबते साहले तुरा साहले कुना, सोहबते ताहले तुरा ताहले कुना, अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा कर देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा कर देगी। मियां साहब ने जिस तरह कहा था ना कि दर्दमंदां दी महफिल यारो वांग दुकान अतारा, सौदा भावे मूल न लइए हुले आउण हजारा, और बेदर्दां दी महफिल यारो वांग दुकान लोहारा, कपड़े भावे कुंज कुंज रखिए छिणका पहन हजारा। वो इस तरह कि असहाबे काफ का कुत्ता 300 साल का सकता रहा और वो उनकी महफिल में था, उनके पास था, वो जन्नती हो गया, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नमी हो गया बुरी महफिल की वजह से। ये महफिल जो है कुत्ते को जन्नती बना दिया। क्यों? कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब वो तू नेक लोगों के पास बैठ तो वो जमाल की नजर डालता है, और जब बुरों के पास बैठेगा कि वो जलाल की नजर डालेगा। बुरे के पास तू बैठेगा वो तुझे फना कर देगा, गजब की नजर, सख्त नजर, और जब नेकों के पास बैठेगा तो प्यार की नजर। वो फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन भागे जा रहे थे, वहां लोगों ने पकड़ा, सरकार आप तो अल्लाह के नबी नहीं। सवाल किया लोगों ने, उन्होंने पूछा क्यों भागे जा रहे? उन्होंने फरमाया कि एक अहमक मेरे पीछे आ रहा है, मैं उससे बचते हुए भाग रहा हूं। अहमक आ रहा है, उससे बचते हुए भाग रहा हूं। उन्होंने कहा आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप वही नहीं है जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं? आपने फरमाया हाँ मैं वही हूं। आप वही नहीं है कि जिनसे अंधे और बहरे फैज़याब होते हैं? आपने फरमाया मैं वही हूं।
आप वो ही नहीं है जो मिट्टी के चिड़ियां बनाकर परिंदे बनाकर उड़ा दे, उनमें जान आ जाती है। आपने फरमाया मैं वही हूं। लेकिन आपने फरमाया कि मैं उससे भाग रहा हूं क्योंकि उस पर इस्म आजम का असर ही नहीं होता, उसका दिल इस्म आजम कबूल ही नहीं करता। उसके कल्ब पर ऐसी मोहर लग चुकी है कि वो इस्म आजम कबूल ही नहीं करता। और अहमक होना सबसे बड़ा कहर खुदाबंदी है, सबसे बड़ा अजाब इलाही है। मौलाना रूम ने ये बात इसलिए समझाई कि वो तो नबी थे, उन पर तो कुछ असर ना होता अहमक का, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कि अहमकों से दूर भागो, जिनका दिल इस्म आजम कबूल नहीं करता। इस्म आजम पता है ना, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम इस्म जात को, इस्म आजम को वो कबूल नहीं करता, वो इस्म आजम है। वो ऐसे लोग हैं, आसान अल्फाज में बताऊं, आसान अल्फाज में, कि वो जो कहते हैं कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम तो मानते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। ये वो लोग हैं जिनको आप अल्लाह और उसके रसूल की जितनी बातें बताओ, जितनी अखलाकी अकदार सिखाओ, वो ये कहेंगे कि ये वैसी बातें सुनते रहते हैं, हम ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल से अल्लाह ताला को कबूल ही नहीं किया। अगर उनका दिल भी अल्लाह को कबूल करता तो वो ना झूठ बोलते, ना बदयांती करते, ना खयानत करते, ना मिलावट करते, ना वादा खिलाफी करते, ना शराब नोशी करते, ना जिना करते, ना लोगों का दिल दुखाते। अगर वो अल्लाह को उनका दिल मानता होता, उन्होंने जाहिर से माना लेकिन उनका दिल ना अल्लाह को माना, उनके दिल ने आखिरत को तस्लीम ना किया। इस मुख्तसार जिंदगी में अगर उनका दिल भी आखिरत को तस्लीम कर लेता तो वो ऐसे काम ना करता। इसलिए ये बुरों की महफिल में सारी चीजें मिलती हैं कि उनके दिल कबूल नहीं करते इस्म आजम को। ऐसे बुरों की महफिल से ये असली आमक हैं, ये दाना लोग नहीं हैं। इस मुख्तसार जिंदगी के लिए मुस्तकबिल ये तलाश करते हैं, जाहिरी जिंदगी में दौलत की तलाश में अबदी जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है उसके लिए वो उसको मुस्तकबिल ही नहीं समझते। क्यों? कि इनके दिल ने अल्लाह को कबूल ही नहीं किया। अल्लाह ताला हमें अल्लाह को कबूल करने की हमारे दिल को तौफीक बख्शे ताकि हम भी आखिरत में निजात पा सकें। अच्छा, और एक बात कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदैन से फरमाया कि तुम बगदाद में बहलोल को ढूंढो, एक मजजूब फकीर है, उसको तलाश करो। उन्होंने कहा हुजूर वो तो नादान सा आदमी है, मजजूब टाइप, आप उससे क्या कहेंगे? आपने फरमाया नहीं, मुझे उससे काम है। उन्होंने ढूंढ निकाला, आप वहां पहुंचे मुरीदैन के हमरा, मुरीदैन के हमरा वहां पहुंचे तो वहां पहुंचकर आपने सलाम किया। उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या? ने कहा कि मेरा नाम जुनैद है। वही जुनैद बगदादी जो लोगों का मुर्शिद बना फिरता है? जी हजूर वही जुनैद बगदादी। आपने फरमाया कि तुझे खाना खाने का तरीका आता है? उन्होंने कहा जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, छोटे नवाले खाता हूँ, दाएं हाथ से शुरू करता हूँ और बिल्कुल ऐसी हालत में बैठता हूँ जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। बाकी सारे आदाब जो बुजुर्गों से सुने थे। बहलोल ने कहा कि तुम्हें तो खाना खाने का तरीका नहीं आता, तुम लोगों के मुर्शिद बने फिरते हो और वहां से उठकर चलते बने। हज़रत जुनैद बगदादी उनके पीछे पीछे कि हजूर आप खाना खाने का तरीका बता दें मुझे। वहां दूर पहुंचकर फिर बैठ गए, आप फिर वहां चले गए। मुरीद ने कहा छोड़े हजूर, वो मजलूम नुमा इंसान है, आम आदमी है, नादान है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उससे मिलना है और खाना खाने का तरीका पूछना है। फिर पहुंचे, मिन्नत समाजत की। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें खाना खाना का तरीका तो आता नहीं, तुम्हें बोलने का तरीका आता है? उन्होंने कहा जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ,
मैं जहां जरूरत हो वहां बोलता हूं, बेजरूरत नहीं बोलता, लोगों की समझ के मुताबिक बोलता हूं। ऐसी और आदाब जो सुने हुए थे वो बताए। उन्होंने कहा तुम्हें तो बोलने का तरीका भी नहीं आता। फिर उठकर चल दिए, फिर वो पीछे पीछे, फिर मिन्नत समाजत की। फिर कहा हुजूर आप मुझे बताएं। अच्छा, उन्होंने कहा ना तुझे खाने का तरीका आता है, ना बोलने का तरीका, तुझे सोने का तरीका आता है? न कहा जी मैं इशा की नमाज से फारिग होता हूँ, अपने वज़ाइफ पढ़ता हूँ, वज़ाइफ पढ़ने के बाद फिर मैं जिक्र इलाही में मशगूल हो जाता हूँ, फिर इस तरह बाकी आदाब सारे बयान किए। उन्होंने कहा तुम्हें तो सोने का तरीका भी नहीं पता। बहरहाल बहुत मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि खाना खाने का तरीका क्या है। जितने आदाब तुमने बताए हैं ना, सुनते भी बताई हैं खाने की, ये सारे फरुआत हैं। अगर असल इसमें शामिल ना हो तो ये सब फजूल है। और इसकी असल ये है कि हलाल खाना। अगर तुम हराम खा रहे हो, चाहे जितनी भी सुन्नतों के साथ खा रहे हो, जितने भी आदाब के साथ खा रहे हो, उनका कोई फायदा नहीं। उनसे तारीकी पैदा होगी, तेरे दिल में तारीकी पैदा होगी, रोशनी पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा अच्छा तो बोलने का तरीका ये है कि जब तुम बोलो तो तुम्हारी नीयत साफ और दिल पाक होना जरूरी है। और जो तुम कहो वो अल्लाह की रजा के लिए कहना जरूरी है। और तीसरी बात कि जब तुम सोने लगो तो अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद और लालच से पाक कर दो, फिर जिक्र इलाही में मशगूल होकर सो जाओ। अगर ऐसा नहीं करते तुम्हारा खाना बेकार, बोलना बेकार, सोना बेकार। अल्लाह ताला की जात हम सब को खौफ खुदा, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची दौलत से नवाजे। एक मुख्तसर सी और बात, सबसे कीमती बात, कि अल्लाह ताला ने जब सारी रूहों को पैदा किया तो उनसे एक सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने एक आवाज में कहा कालू बला, क्यों नहीं, तुम ही हमारे रब हो, तुम ही हमारे रब हो। उस वक्त उसके बाद जिस्म, मिट्टी के जिस्म में रूह डाली गई। जब अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से बने हुए जिस्म की ग़िज़ा का सामान मुहैया किया तो उस रूह का नहीं करना था? क्या उस रूह को भूखा रखता? हमारे खाने का बंदोबस्त होता है ना, अनाज है, बाकी सारी नेमतें अल्लाह ताला की, ये इस जिस्म की ग़िज़ा है, जिस्म की ग़िज़ा। तो क्या अल्लाह की ज़ात जिसने रूहों को पैदा किया, जिनसे इकरार लिया, अहद लिया, उनकी खुराक का बंदोबस्त नहीं करना था उसने? अल्लाह ताला ने उनकी रूहों की खुराक के लिए मुख्तलिफ अदबार में मुख्तलिफ नबी भेजे, और सबसे बड़ी उनकी ग़िज़ा, उनकी रूहों की ग़िज़ा अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में उनको पैगाम देकर सबसे बड़ी खुराक का बंदोबस्त किया। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उनके उम्मती हैं, और जो खुराक हमारी रूहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, कुरान की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में, अपनी सीरत की शक्ल में, ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कातिले नफ्स है, इल्लल्लाह कल्ब की बेदारी है, रूह को, दिल को जिंदा करता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह रूह का इनाम है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम उस सरकार के उम्मती हैं। अगर हमारे आमाल पर होता तो हम बंदर होते, सांप होते, कुत्ते होते, गिरगिट होते। आजकल जिस तरह हमारा वास्ता पड़ता है ना, इस तरह महसूस होता है कि हम चिड़ियाघर में। यहां लोगों, जो इंसान है, उनकी आदत, जो सीरत है, इन चीजों से मिलती है। मैंने बताया था कि एक बुजुर्ग थे, उनको एक खास मुरीद ने कहा कि हुजूर
मुझे भी नूरे बसीरत अता फरमाएं। वो कहते थे नहीं रहने दे, नहीं हजूर बताएं। आपने एक दफा कहा चलो तुम्हें अता करता हूं। सफर पर जा रहे थे, अचानक इंसान उसको पहले नजर आ रहे थे, तो उसको सांप, बिच्छू, कुत्ते, गिरगिट ऐसी चीजें नजर आने लग गई। वो डर गया, खौफजदा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बसीरत वापस ली, उसको फिर इंसान नजर आने लग गए। वो कहता है हुजूर मुझे वो क्या चीजें नजर आने लग गई थी। आपने फरमाया कि तूने नूरे बसीरत कहा था ना, तुम्हें उनकी असल नजर आने लग गई। असल कुत्ता पता है ना, कुत्ते का मकसद है हर एक पर भौंकना। ऐसे लोग जो हर एक पर भौंकते हैं कुत्ते। और सांप, वो जो आस्तीन के सांप हम कहते हैं दोस्ती के रूप में दुश्मन, वो आस्तीन के सांप। और गिरगिट जो हर वक्त रंग बदलता रहता है। गिरगिट रंग बदलना, आज इंसान रंग नहीं बदलते। जैसे मैंने पहले कहा था, एक चेहरे से कई चेहरे बना लेते हैं लोग, ये गिरगिट है, रंग बदलते रहते हैं। अगर हम उस पाक हस्ती के उम्मती ना होते तो मूसा अलैहिस्सलाम का आपको पता है ना, उनकी कौम जो है उम्मत बंदर बन गई थी। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है कि हम उनकी उम्मती हैं। हमारी शक्लें नहीं चेंज होती, हमारी शक्लें नहीं चेंज होती। ये हमारी रूहों पर एहसान है, हमारे इंसान होने पर एहसान है कि हम मुसलमान हैं। और ये चीज याद रखो कि हमको जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, ये सब उस काली कमली वाले का सदका है। हमें इन सब चीजों को, अया को इज्जत मिली किससे? काली कमली वाले से। सखा को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। शजात को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। नबुव्वत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। इमामत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। करामत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। रियाजत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। और तहारत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। सदाकत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। अमानत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। दयानत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। शराफत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। हत्ता के जन्नत को इज्जत किससे मिली? काली कमली वाले से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाथ बुलंद करके हुजूर की रहमत के लिए बोले जरा, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैजाने औलिया। बनता ही नहीं था कोई मायारे आलम, इसी वास्ते भेजे गए सरकार दो आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज को इज्जत। हम कहते हैं ना ये बंदा बड़ा सच्चा है, ये बड़ा दयानतदार है। वो खूबी अगर उस बंदे में हो तो उस बंदे की इज्जत उस खूबी की वजह से होती है। लेकिन इन सब खूबियों की इज्जत, सच को इज्जत मिली काली कमले वाले की सीरत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच को इज्जत मिली, दयानत को इज्जत मिली, हर अखलाकी खूबी जो है उसको इज्जत मिली काली कमली वाले से। उसने कहा कि जन्नत में मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि वहां काली कमली वाली सरकार होगी। बैठ जाओ साईं जी, बैठ जाओ। वहां मेरी सरकार होगी। वरना अगर ऐसा ना हो तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, अपनी आसाइश के लिए नहीं, इसलिए कि मेरे काली कमले वाली की ज़ियारत वहीं होगी। और फिर हम वो पैगामे रिसालत जिसके लिए आप मबूस हुए उसकी तौहीन करें। याद रखो, तौहीन रिसालत सिर्फ ये नहीं है उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देती है, जिस तरह आजकल ईसाई यहूदी करते हैं। वो एक गुस्ताखी की किस्म है। हम बैसियत मुसलमान
उस काली कमली वाले की रिसालत की तौहीन करते हैं। झूठ बोलने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तौहीन करता है, झूठा तौहीन रिसालत करता है, बददियानत तौहीन रिसालत करता है, मक्कार तौहीन रिसालत करता है, वादा खिलाफ तौहीन रिसालत करता है, मिलावट करने वाला मन गश्शा फलैसा मिन्ना तौहीन रिसालत करता है, और मुनाफिकत करने वाला तौहीन रिसालत करता है। ये जितने अयूब हैं जो अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया अल्लाह का हमारे पास पहुंचाकर, जो उनकी तौहीन करता है वो दरअसल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तौहीन करता है। अल्लाह करीम हम सब को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को उस राह पर चलाए जिस पर वो हमें देखना चाहता है। या अल्लाह पाक, हमने तो तुझे ऐसा पा लिया जैसे हम तुझे देखना चाहते थे। या अल्लाह पाक, हमको भी ऐसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।